तो हमारी हाइड्रोमेटलर्जी जो है वो क्या कहलाती है? हाइड्रोमेटलर्जी के थ्रू हम कुछ मेटल जैसे कि आपका सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया का एक्सट्रैक्शन करते हैं। तो इन मेटल के ओर को हमें सुटेबल केमिकल रिएजेंट पर डिसॉल्व करा देना है। फिर जो डिसॉल्व कंपाउंड है उसका हम मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल से रिएक्शन कराएंगे, तो हमारे कॉपर, सिल्वर और गोल्ड जो है वो डिस्प्लेस हो जाते हैं। तो ये हमारी हाइड्रोमेटलर्जी कहलाती है। तो हाइड्रोमेटलर्जी की आप डेफिनेशन नोट कर लेना। सर्टेन मेटल्स सच एज कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड आर एक्सट्रैक्टेड बाय डिसॉल्विंग द concentrated ore in some suitable reagent and then recovering the metal from the solution by treatment with some more electropositive method। तो देखो जरा, जो हमारा कॉपर का ओर होता है वो होता है कॉपर पाइराइट CuFeS2। इस ओर को हम हीट करते हैं तो ये Cu2S FeS और सल्फर में डिकम्पोज हो जाता है। तो ये जो Cu2S है ये एयर में धीरे धीरे ऑक्सीडाइज होके CuSO4 बनाता है और CuO बनाएगा। इक्वेशन को जो है वो हम बैलेंस कर लेंगे तो ऑक्सीजन यहाँ पे 5/2 हो जाएगी। फिर ये जो कॉपर सल्फेट है इसका एक्वस सॉल्यूशन हम जिंक से रिएक्ट कराएंगे तो ZnSO4 बनेगा और कॉपर जो है वो हमको मिल जाता है। तो ये हमारी हाइड्रोमेटलर्जी प्रोसेस हो गई कॉपर के लिए। अब क्वेश्चन ये है कि हाइड्रोमेटलर्जी प्रोसेस जो है वो कॉपर का तो एक्सट्रैक्शन कर सकती है लेकिन जिंक का एक्सट्रैक्शन क्यों नहीं किया जाता? तो उसका सिंपल सा रीजन है। जो जिंक है तो जिंक के लिए रिडक्शन पोटेंशियल जो है उसकी वैल्यू होती है -0.76 वोल्ट और जो हमारा कॉपर है उसके लिए रिडक्शन पोटेंशियल होता है +0.34 वोल्ट। तो जिंक जो है वो मोर रिएक्टिव है कॉपर से, इस कारण जिंक जो है वो कॉपर को क्या कर देता है? डिस्प्लेस कर देता है। लेकिन जिंक से मोर रिएक्टिव मेटल अगर हम बात करते हैं तो वो होता है सोडियम, वो होते हैं पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम। ये मेटल जिंक से मोर रिएक्टिव होते हैं तो ये जिंक सल्फेट को जिंक में कन्वर्ट कर देंगे, नो डाउट। लेकिन ये मेटल इतने रिएक्टिव होते हैं कि ये वाटर से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। इस कारण जिंक मेटल का एक्सट्रैक्शन जो है वो हम हाइड्रोमेटलर्जी प्रोसेस के थ्रू नहीं करते। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। अच्छा, सिल्वर एंड गोल्ड का एक्सट्रैक्शन हाइड्रोमेटलर्जी के थ्रू कैसे किया जाता है तो वो देख लो जरा, ठीक है। इस क्वेश्चन से उसका कोई लेना देना नहीं है लेकिन आपकी जस्ट हम इंफॉर्मेशन को बढ़ा देते हैं। जो हमारी हाइड्रोमेटलर्जी प्रोसेस होती है वो मोस्टली सिल्वर एंड गोल्ड के लिए ही होती है। तो जो हमारा इम्प्योर सिल्वर है वो NaCN, वो वाटर एंड ऑक्सीजन में ऑक्सीडाइज होके एक कॉम्प्लेक्स बनाता है NaAgCN2। ये हमारा कॉम्प्लेक्स बन गया। इक्वेशन को जो है वो हम बैलेंस कर लेते हैं। ये 4, ये 8, ये 2 से यहाँ पे ये 4 हो जाएगा +4 NaOH बनेगा। अब ये जो कॉम्प्लेक्स बना हुआ है NaAgCN2, इस कॉम्प्लेक्स से हमें सिल्वर को अलग करना है तो जिंक से रिएक्शन करा देते हैं, ठीक है ना। तो इक्वेशन हमारी ऐसी हो जाएगी Na2ZnCN4 प्लस सिल्वर जो है वो डिस्प्लेस हो जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स से सिल्वर जो है वो डिस्प्लेस हो जाता है। गोल्ड के साथ भी ऐसी होता है सेम केस। गोल्ड ये इम्प्योर होता है और यहां पे ये जो सिल्वर मिला है ये हमको प्योर सिल्वर मिल जाएगा, ठीक है ना। इम्प्योर सिल्वर से हमें प्योर सिल्वर जो है वो मिल जाता है +8 NaCN +2 H2O +O2, ठीक है, से बनेगा NaAuCN2 +4 NaOH
और ये जो कॉम्प्लेक्स बना हुआ है NaAuCN होल टू का, ये कॉम्प्लेक्स जो है वो जिंक से रिएक्ट करता है, तो ये बनेगा Na2ZnCN होल 4 प्लस गोल्ड। तो ये हमारा इम्प्योर गोल्ड से यहाँ पे हमको प्योर गोल्ड जो है वो मिल जाता है। अब आप कहोगे कि सर आपने ये रिएक्शन जो है रट ली है क्या? तो बिल्कुल नहीं। अब देखो जरा, सिल्वर जो है वो NaCN के साथ रिएक्ट करके ये कॉम्प्लेक्स बनाता है NaAgCN2। क्यों बनाता है? तो बड़ा सिंपल है, NaAgCN ये कॉम्प्लेक्स तो बनना ही बनना है। अब देखो जरा, हमें पता है कि सिल्वर की वैलेंसी होती है 1, सोडियम भी +1 वैलेंसी में होता है, तो Cn हमारा कितना होना चाहिए? क्योंकि पूरा कंपाउंड न्यूट्रल होता है तो Cn -1 होता है, तो यहाँ पे +2 है, तो यहाँ पे -2 करने के लिए हमें ये 2 करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। तो ये NaAgCN होल ट्वाइस ये कॉम्प्लेक्स बना। अब देखो यहाँ पे इसकी बात करें कि ये कॉम्प्लेक्स कैसे बना, तो देखो जरा, Na जिंक और Cn का कॉम्प्लेक्स बनना है। जिंक +2 होता है, ये -1 होता है, ये +1 होता है, तो हमें क्या करना है? बैलेंस करना है, चार्ज जो है वो बैलेंस करना है। तो ये Na2 और ये, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर आपने यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये +1 था, यहाँ पे ये +2 था, तो यहाँ पे 3 क्यों नहीं कर दिया? तो 3 इसलिए नहीं किया क्योंकि हमको पता है कि जो हमारा जिंक होता है उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 4 होती है, मतलब 4 लिगेंड उससे अटैच होते हैं। सिल्वर की कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होती है जिसमें सिल्वर जो है स्टेबल होता है। जिंक की कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होती है जिसमें जिंक जो है वो स्टेबल होता है। और आपने अगर EAN नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर में आप पढ़ना, ठीक है। तो अगर सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो है वो किसी इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर के इक्वल आता है, तो ऐसा कॉम्प्लेक्स हमारा स्टेबल माना जाता है।